1 इंच भी कहा कि हमने जमीन सरना स्थल की जो लेना था ले लिया, अब 1 इंच भी जमीन उसका नहीं जाएगा। तब इन लोगों ने प्लानिंग के तहत 15-20 दिन बाद रेम का मामला को मुद्दा बना करके कभी रांची बंद, कभी धरना प्रदर्शन, ये सब चलता रहा सिलसिला। और बाकी बात रहा, जो लोग इसके पीछे जो आड़ में जो कर रहे हैं उनको तो सहूल के बाद सबक सिखाया जाएगा, कोई माए का लाल उसको बचाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ लोग इस तरह का मामला को तुल, वही लोग करेंगे अजय तिर्की तो पैसा लेके बैठे है दम हिम्मत तो पूरी बार प्रमाण देकर दिखाए। जोहार जोहार जब हम कहते हैं तो हम अपनी पहचान बताते हैं, क्योंकि नमस्कार से जोहार तक पहुंचने में न जाने कितना खून बहा है, न जाने कितने आंदोलन हुए, तब जा करके एक अलग राज्य झारखंड हमें मिला। और उस अलग राज्य की पहचान यही जोहार है। लेकिन आज ये जोहार 2 भागों में बटा हुआ है। हम भूल गए हैं, जितने भी लोग हैं, हम भूल गए हैं कि किस आंदोलन से झारखंड मिला। आखिर क्यों हम खुद में ही 2 भागों में बट गए। देखिए, अजय तिर्की केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। एक तरफ अजय तिर्की और एक तरफ बाकी आदिवासी नेता। मैं ये कह रहा हूं अजय भाई, आपका स्वागत है द भारत मित्र में। अजय तिर्की अभी वन मैन आर्मी बन के खड़े नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरफ सभी आदिवासी संगठनों के आदिवासी नेता, बड़े बड़े नाम जितने हैं, वो सड़क पर उतर करके और जो सिरम टोली सरना स्थल है वहां पर रैंप जो है उसको लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। और एक तरफ अजय तिर्की है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, सरकार जो है वो सब कुछ समझ रही है, ठीक है, इसका समाधान भी हो जाएगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तिर्की, क्यों? देखिए, सबसे पहले बात तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को जोहार करना चाहते हैं और तमाम पत्रकार बंधुओं को भी जोहार करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात समझने वाली चीज है कि रैंप जो है ये कोई मुद्दा नहीं है। सीधा समझिए, रैंप का मामला हो सकता है कि आने में कठिनाई हो, लेकिन ये कठिनाई शुरू से ही पता चलनी चाहिए लोगों को कि जब रैंप बन रहा था, कम से कम हमको लगता है कि 2-2.5 साल पहले से ये रैंप बन रहा है। और कहने की बात है कि रैंप का मामला उठा कब, सबसे पहले इसको जानने की जरूरत है। रैंप का मामला उठा कब, जब आपका सिरम टोली में 10 फीट सरना स्थल का जमीन जब लेने की बात हो रही थी, तब उन लोगों ने, जब उसका मामला सॉर्ट आउट हुआ, तब जाके रैंप का मामला उठा। मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। एक बार केंद्रीय सरना समिति के नाम से नोटिस आता है जिसमें 35 लाख रुपया का जिक्र था। वो नोटिस आता है और वो नोटिस हमको पता नहीं चलता है। अच्छा। और नोटिस रिसीव करता है कौन? अरविंद हंस, जो है वहां के लोकल कमेटी के महासचिव है। वो उस नोटिस को रिसीव करते हैं। उनको लगा कि ये पैसा केंद्रीय सरना समिति को ना मिले, क्योंकि वो नोटिस को चुपचाप पॉकेट में दबा लेते हैं और भूअर्जन विभाग में अर्जी डाल देते हैं कि ये सारा पैसा 35 लाख रुपया मुझे मिलना चाहिए, इसका वंशज मैं हूँ, इसका मालिक मैं हूँ, और इसका वंशज से अभी तक इस पीढ़ी का मैं ही पैसा का वारिस। ये कहा कि उन्होंने भूअर्जन विभाग आपका डॉक्यूमेंट पूरा फाइल किया, आधार कार्ड डाला, पैन कार्ड डाला, बैंक का पासबुक डाला, आपका एफिडेविट करके, और जो फॉर्म जो भराता है आपको भूअर्जन विभाग में, सारा जो डॉक्यूमेंट्स वहां डाला, सबमिट किया। हमने सारा कुछ निकाला और बहुत सारा प्रेस मीडिया को हमने दिया भी है। 10 फीट ले चुका भूअर्जन विभाग, एल&टी कंपनी ने। उस समय कोई संगठन के लोग, कोई समाज के लोग विरोध 1% नहीं किया। इस सरना स्थल का जमीन था। हाँ, एकदम मैं कहना चाहता हूँ, सरना स्थल की जमीन 10 फीट ले चुकी, उस समय कोई भी समाज के लोगों ने विरोध नहीं किया। अच्छा, उसका पैसा जो अरविंद हंस जी को चला गया? नहीं, मिला नहीं। वही मैं बताना चाहता हूँ, पैसा मिला नहीं। इसी चीज का तो दुख है उनको कि हमको पैसा मिला नहीं। फिर दोबारा जब 10 फीट फिर लेने की, जब एक बार ले चुकी थी और दोबारा जब फिर लेने की बात थी कि दोबारा फिर 10 फीट लेने के लिए भूअर्जन विभाग ने दीवार में चिन्हित कर दिया था कि 10 फीट और लेगी। तब हमने देखा कि विरोध पर्सन लोग कर रहे थे, जितने अभी लोग विरोध कर रहे हैं ना, उतने कुछ लोग विरोध कर रहे थे। इन लोगों को हमको लगा कि देखिए, सरना स्थल का आस्था सबसे जुड़ा हुआ मेरा भी है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका भी आस्था जुड़ा हुआ है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सच्चाई से अवगत कराया। सच्चाई से अवगत कराने के बाद क्या हुआ कि आपका माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि आप डीसी के पास चले जाइए, मंजूलाल भजंत्री के पास, और वहां पर एल&टी कंपनी का अफसर और पथ निर्माण के अफसर के साथ मिलकर के मामला को सॉर्ट आउट कीजिए। हमने वही किया, डीसी ऑफिस में बुलाया सबको, और उसके बाद उन्होंने कहा देखिए सर, यहाँ पर से मामला कोई सॉर्ट आउट नहीं होगा, आपको स्पॉट पर चलना होगा और स्पॉट पर जाकर के सारा मामला को सॉर्ट आउट करना होगा। तब हमने गया वहां पर भूअर्जन विभाग के अफसर लोगों से
आपका L&T कंपनी के अफसर लोगों से, जा करके वहां पर मामला को सॉर्ट आउट कर दिया। 1 इंच भी कहा कि हमने जमीन सरनासल की जो लेना था ले लिया, अब 1 इंच भी जमीन उसका नहीं जाएगा करके। तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनको लग गया क्या कि अब तो मामला सॉर्ट आउट हो गया, सब लोग ठंडा हो गए। कम से कम 15 से 20 दिन जो लोग विरोध कर रहे थे कि अब हम लोग नया मुद्दा खोजे तो खोजे क्या, तब इन लोगों ने 15-20 दिन बाद इन लोगों ने रैम का मामला को मुद्दा बनाया। मैं कहना चाहता हूं रैम का मामला को मुद्दा बनाया, जो शुरू से रैम का मामला कभी मुद्दा है ही नहीं था। जब 10 फीट लेने की बात हुई थी उस समय पूरा रैंप लगभग बना ही हुआ, जितना भी अभी है उतना ही उस समय भी था। तो उस समय क्यों नहीं लोग बोले कि रैंप का मामला को हटाना चाहिए, करके सिर्फ और सिर्फ कहे कि 10 फीट जमीन नहीं जाएगी, करके विरोध किया। जब उनको लगा कि 10 फीट का मामला अजय तिर्की ने सॉर्ट आउट कर दिया, तब इन लोगों ने प्लानिंग के तहत 15-20 दिन बाद उन लोगों ने रैंप का मामला को मुद्दा बनाया। रैंप का मामला को मुद्दा बना करके फिर उसके बाद कभी मानव श्रृंखला, कभी पुतला दहन, कभी रांची बंद, कभी धरना प्रदर्शन, ये सब चलता रहा सिलसिला। तो हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री से उसके बाद भी कि सर आप जितना आंदोलन कर रहे हैं उन सभी से मिलिए और कुछ रास्ता निकालिए। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे समाज के लोग सड़क पर उतरे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विरोध करें, हमने कभी नहीं चाहा। उसके बाद कहा कि हमने सबको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से गीताश्री जी के उरांव, गीताश्री जी जो है गीताश्री उरांव, उनके अध्यक्षता में सबको बैठक हुई। बैठक हुई, सबका बात हुआ, सब आदान प्रदान बात हुई दोनों साइड से। माननीय मुख्यमंत्री से बात किए, उधर से बात हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता हल बहुत जल्द निकल जाएगा, लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, जो भूअर्जन विभाग नहीं L&T कंपनी का जो मामला है, ये IIT मुंबई से उसका नक्शा बन के आता है, और वो नक्शा बनने में कम से कम 6 महीना का समय लगता है। किसी भी नया कोई भी चीज को करने में 6 महीना का समय लगता है, और उसके बाद फिर उसको फिर अधिग्रहण करे जाएगा, फिर उस पर काम चला जाएगा, मतलब साल भर का मोटा मोटी समय लगता है। तो अभी मान के चलिए ये लोग 1.5-2 महीना से जो विरोध हो रहा है, तो इतना जल्दी सॉर्ट आउट होने का मुझको उम्मीद नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो रैम का जो मामला है उससे विवाद को सुलझा लिया जाएगा। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है, क्योंकि बगल की जो जमीन है उससे बातचीत चल रहा है, और जो बगल की जमीन है जो मिल जाएगा तो सुबहान अल्लाह जो कहते हैं वो हो जाएगा। और बात ही रहा तो जमीन का दायरा भी श्रम टोली का और भी बढ़ जाएगा, और हमारा जो रैम का जो थोड़ा सा पतला हो रहा रास्ता वो भी हमारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी देखेंगे रैंप में मजदूर लगाए गए हैं और तोड़ फोड़ हो रही है, तो वो क्यों, मतलब वो क्या रैंप को हटाने का आदेश आ गया, क्या आदेश है? देखिए उसके बारे में मुझे डिटेल से नहीं पता है क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ कुछ जो बेल्ट जो लगता है, नीचे से एक बेल्ट आता है, इधर का गार्डवाल और इधर का गार्डवाल को जो जोड़ता है, तो उस रबड़ को गार्डवाल को हटा रहे हैं, कुछ मट्टी खोला जा रहा है। अब जो L&T कंपनी खुद जाने कि क्या कर रहे हैं उसमें हमको नहीं पता है डिटेल में, लेकिन इतना जो मुझे जरूर पता है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिल और दिमाग में आदिवासी हित के लिए सोच कर रखे हैं कि क्या करना है, क्या अच्छा होगा, उसके लिए विचार कर रहे हैं। सरहुल तो अब आगे है, और जो दूसरा गुट है उनकी चिंता ये है कि सरहुल में 1-1.25 लाख की भीड़ है, तो उतनी सी जगह, वो 10 फीट की भी जगह वहां पर नहीं बची है। तो ऐसी स्थिति में वो भीड़ उस धरना स्थल पर जाएगी कैसे? देखिए ये कथनी करने में बहुत फर्क है। 10 फीट नहीं, हमने फीता से नापा है, 20 फीट है और 21 फीट रास्ता है। 20 और 21 फीट का रास्ता है, उसमें देखा जाएगा इस बार क्या होती है। लेकिन इतना निश्चित है कि सरहुल एक दिन होता है, और जब रैंप बन जाएगा तो 365 दिन वहां लोग चलेंगे। और मैं तमाम संगठन के अगुवाओं से और समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखें, जरूर समस्या का हल होगा, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि समस्या का हल होकर रहेगा। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा बड़ा मुद्दा सॉर्ट आउट कर लिया गया है, तो ये रैंप का मामला भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपको क्यों लगता है कि वो जो दूसरा जो गुट है वो इस मुद्दे को हवा दे रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि किसी किसी लोग का काम ही यही कि बेमतलब का मुद्दा को बना के रखना, अपना चेहरा को चमकाना, और कहीं ना कहीं मामला को सॉर्ट आउट नहीं करना, जानबूझ के विवाद में रहना ताकि चेहरा चमकते रहे। कई जगह मैंने देखा कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, ये वो है, मतलब ये तो मैं 100% मानता हूँ कि इसमें बीजेपी की साजिश है, क्योंकि जो लोग रैंप का मामला को लेकर विरोध में उतर रहे हैं, ये लोग कभी भी मणिपुर में हमारे माता बहनों को नंगे करके रेप करके घुमाया जा रहा था, तभी लोग कभी सड़क पर नहीं उतरे उसके प्रति में।
मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह में बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, तब ये लोग कभी नजर नहीं आते हैं। जब रघुवर दास की सरकार जब झारखंड में थी, तो आदिवासी अपने सीएनटेट के मुद्दा को लेकर के बर्बादी मैदान में जब जुलूस कर रहे थे, रैली कर रहे थे, तब खुट्टी के गांव में साइको में अब्राहम मुंडू को प्रशासन के द्वारा रोका जाता है, उसको गोली मारा जाता है। वो सब तो ये लोग सड़क पर कभी नहीं उतरे। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि वो बीजेपी के प्री प्लानिंग के तहत अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, तो वो लोग अभी कीड़ा मकोड़ा की तरह निकलकर सड़क पर नजर आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या वो लोग समाज के लोग नहीं थे? जो हमारे समाज के मुंह पे साफ कर दिया गया, हमारे माता बहनों को नंगे कर घुमाया गया और अब्राहम मुंडू को खुट्टी में गोली मारा गया, उसमें क्या समाज के लोग नजर नहीं थे? बहुत सारे समाज के लोग मारे गए हैं। वो लोग ये लोग कभी भी सामाजिक काम में नजर नहीं आते हैं और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विरोध करने के लिए सड़क पर उतरते हैं। उसी से साफ प्रतीत होता है कि ये लोग बीजेपी के कहे अनुसार सड़क पर उतरते हैं। लेकिन भाई एक बात बताइए अजय भाई, आप तो मतलब इतने सीनियर आदमी हैं, अब जितने लोग मैंने देखा है, जितने लोगों को इसमें देखा, मैंने देखा इस लड़ाई का अगुवाई की श्री उरांव है, लक्ष्मी नारायण मुंडा है, प्रेम साई मुंडा है, आपके यही लोग तो मतलब बेसिक नेता जो है यही लोग हैं। तो जब हेमंत सोरेन चुनाव से पहले थे, तो हेमंत सोरेन के लिए ये लोग आवाज भी बुलंद कर रहे थे कि भाई हेमंत सोरेन अच्छे नेता, उनको सरकार बनाने का मौका दीजिए। बीजेपी के खिलाफ ये लोग काम कर रहे थे, तो अचानक ऐसा कैसे हो गया कि ये लोग बीजेपी के हाथ में खेलने लगे और पता नहीं क्या क्या। देखिए, तब आपको पूरी जानकारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी का जो विधानसभा का लिस्ट निकाले थे कि तमाड़ से चुनाव लड़ा कौन था? प्रेम साही मुंडा लड़े थे। कौन सा पार्टी से लड़े थे? भारत आदिवासी। और एक कुंद्रसी मुंडा है, वो कहाँ से लड़े थे? हटिया से लड़े थे। ठीक है। तो भाई आपने कैसे कह दिया कि ये पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? जितना वोट ये लोग लाए हैं, एगो 620 वोट लाए थे हटिया, 650 वोट, 620 वोट 30 वोट मत बढ़ाइए, 620 वोट लाए थे। अब बताइए, अगर उसको आदिवासी लोग प्यार करते हैं, उसको चाहते हैं, तो 1 लाख वोट से ज्यादा है हटिया विधानसभा में, ठीक ना? जब 1 लाख से ज्यादा है तो 620 वोट का आया। वो भी जो 620 वोट आया, किसका आया भाई? वहां से कांग्रेस लड़ते अजय नाथ साहब जी, तो उन्हीं का ना वोट आप काटे। आप एक भी वोट कह दे कि हम बीजेपी का वोट लाए हैं, तब आप कह सकते थे कि हम बीजेपी गठबंधन को, हेमंत सोरेन कांग्रेस और जेएमएम को मदद किए। आप तो जितना भी वोट लाए हो, सारा वोट तो कांग्रेस और जेएमएम का ही वोट लाए। 600 लाए, चाहे प्रेम साई जी वहां से जो लाए, जितना भी वोट लाए, कहाँ किसका वोट काटे? सब जेएमएम में कांग्रेस का ही वोट काटे। तो मैं यही करना चाहता हूँ, हाँ लोकसभा में बोलिएगा तो लोग मदद किए हैं। लोकसभा में इन लोगों ने सुबोध कांत सहाय जी को मदद किया था, हमने भी मदद किया था, और आज भी हम लोकसभा में किए और विधानसभा में भी हम उसी को मदद किया जिसको लोकसभा में हमने किया था, इंडिया गठबंधन को। हमने तो मदद किया, हमने तो कभी दल बदल नहीं किया। लेकिन साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा क्या है। आप जब कमेंट देखिएगा तो पता चलता है इसको कि जलन और चिढ़न के भावना से, ईगो का भावना से लोग अजय तिर्की को कोसते हैं कि सरकार का दलाल है, सरकार का चमचा है, तो जमीन दलाल है, फलना है, देखना है, सरकार इसको पाल के रखा है, तो फलना देखना दिया जाता है, तरह का आरोप लगता है। मुझे उस आरोप से कोई मतलब नहीं है, जितना मुझ पर आरोप लगाना लगा दे। मैं जो समाज के लिए काम करता था, करता हूं और करता रहूंगा, और मरते दम तक करता रहूंगा। और जो भवन जो सिरम टोली में जो बना है ना, उसके लिए कोई लोग को ज्यादा मन में तकलीफ है कि विकास का काम कैसे हो रहा है। करे ना तो सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, कुछ नहीं है, ना कोई कैबिनेट का हम लोग मंत्री है, ना किसी आयोग के भी मंत्री नहीं। एक मामूली संगठन के हम लोग एक अगुवागण है, उसके माध्यम से हम लोगों ने सिरम टोली में 5 तला भवन बना दिया। उसको लेके लोगों को आंख में और दिल दिमाग में खाली भवन 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 दिख रहा है कि इतना भवन बना दिया, इतना भवन बना दिया, इतना पैसा खा गया। अरे भैया मेरे, उसका हम ठेकेदार थोड़ी है, ठेकेदार है वो बनाया है। हमने तो एक प्रपोजल रखा माननीय मुख्यमंत्री के पास कि आदिवासी समाज को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दे, जो कि समाज के लोग याद रखेगा। और जितना बड़ा बड़ा हम लोगों ने भवन बनाया है, मैं सच में कहना चाहता हूं कि उतना बड़ा भवन पूरे देश में नहीं है आदिवासी का, उतना भवन बड़ा नहीं है। उसको देख के लोगों की आंख में किरकिरी लग रहा है, जलन लग रहा है। अरे भैया, हमसे पहले भी कितना अध्यक्ष रहे, 67 से केंद्रीय सरना समिति का गठन हुआ था, 67 से, उसके बाद तक आज तक चलते आ रहा है। तो आप आकलन कीजिए और सबसे पूछिए कि उत्तरा 67 से आज तक जितने केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है।
सबका आकलन कीजिए और जनता से पूछिए, समाज से पूछिए कि कौन काम किया है समाज हित के लिए। आपको पता चल जाएगा किसने क्या किया है और किसका ज्यादा लोग पैर खींचे हैं अभी तक, और कितना अभी तक तोड़ने का काम किया, कितना गाली देने का काम किया, कौन सा समाज और कौन सा संगठन सबसे ज्यादा गाली देता है, कौन सा ज्यादा काम करता है, इसको आकलन करने की जरूरत है। अच्छा, जिस दिन बंद था, लोगों का जो आरोप है वो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आदिवासी संगठनों का बंद था, आपके भाई बंधु ही हैं जिन्होंने बंद किया, एकदम हमारे भाई बंधु ही हैं। तो जिस सरकार में जो सबसे बड़े ट्राइबल नेता की बात होती है, मंत्री बनी है शिल्पी नेहाथिर की, उसी शाम में जिन्होंने बंद किया उनसे मिलने की जगह वो इफ्तार पार्टी में व्यस्त थी। उन मतलब आपकी पार्टी के तमाम नेताओं पर यही आरोप लगता है कि वो लोग जो है तुष्टीकरण कर रहे हैं, आदिवासियों के का वोट की राजनीति कर रहे हैं। पेशा कानून को लेकर के जो आप हेमंत सोरेन कर रहे हैं, पेशा कानून को लेकर के हेमंत सोरेन कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार जो सरना धर्म कोड है वो केंद्र पर उछाल करके और उसके आगे कुछ नहीं कर रही है। आपकी सरकार जो है वो सीरम टोली जो सरना स्थल है उसको लेकर के खिलवाड़ कर रही है। तो जो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता नो डाउट अभी हेमंत सोरेन है, और आरोप यही लग रहा है कि वो आदिवासियों हर मुद्दे पर वो आदिवासियों को मतलब पहुंच चल रहे हैं। क्या कहेंगे अजय तिर्की? देखिए, ये तो कहावती बात रहता है, 10 गो मुंह 10 तरीके बात। अगर ये आदिवासी को छलने का काम करते, ठगने का काम करते, तो लोकसभा में 5 गो जो आदिवासी रिजर्व सीट है वो जीत के नहीं आते। विधानसभा में 28 गो सीट है आदिवासियों का, उसमें से 27 गो जीते हैं, जीत के नहीं आते। हम और आप खाली आकलन करते रहे और जनता वोट देते रहती है, 5 साल में सबक सिखाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो दबा के दिए हैं वोट, सत्ता में भी आए हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि आदिवासी हित का काम नहीं कर रहे हैं? अगर आदिवासी हित का काम नहीं करती तो रघुवर दास जी सा हाल हो जाता है। तो रघुवर दास का क्या हाल हुआ आपको पता ही है। तो ये जनता है जनार्दन, सबको देखती है, समझती है। हम आप कितनों डिबेट कर ले, कुछ कह दें न्यूज माध्यम के चैनल से, लेकिन जनता सब जानती है, सब देखती है और समय आने पे सबक भी सिखाती है। जो लोग अभी कर रहे हैं विरोध, उसको भी, जो लोग मतलब एकदम विरोध कर रहे हैं, जो लोग जानबूझ के समाज को आड़ में, समाज के कुछ लोग अगुआ के आड़ में अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा जो सरूल है उसे बहुत ही धूमधाम से मनाएं, जो सहयोग हम करेंगे। और बाकी बात रहा, जो लोग इसके पीछे जो आड़ में जो कर रहे हैं, उनको तो सरूल के बाद सबक सिखाया जाएगा। वो लोग तो सरूल के बाद सबक सिखाया जाएगा, एकदम ये टारगेट है। सरूल के बाद सबक सिखाया जाएगा। एकदम सरूल के बाद कोई माई का लाल उसको बचाएगा नहीं, जो इस षड्यंत्र के पीछे है। तो सरूल तक इस समस्या का कुछ समाधान निकला है कि इसको किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकला? चूंकि कहा जा रहा है कि भाई हम लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बवाल कर देंगे, वहां पर जगह ही नहीं है, हम लोगों के सरना स्थल से छेड़छाड़ हो रही है, तो कैसे होगा? सरना स्थल से जो छेड़छाड़ होना था वो हो चुका है। मैंने कहा था ना कि 10 फीट ऑलरेडी जमीन ले चुकी है। अब सरना स्थल का छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ लोग इस तरह का मामला को तुल वही लोग करेंगे अजय तिर्की तो पैसा लेके बैठे हुए हैं। हाँ तो भाई प्रूफ और प्रमाण दे देना। मैं तुम लोगों सभी से, जो लोग कमेंट करते हैं, उन सभी से मैं दावे के साथ करना चाहता हूं कि आप प्रूफ और प्रमाण दे दे। मैं समिति पद से 10 पद से इस्तीफा भी दे दूंगा और रांची और झारखंड छोड़ के चला भी जाऊंगा। है दम, हिम्मत तो प्रूफ और प्रमाण दे के दिखाए। एकदम ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। और हम लोग सरूल के बाद बहुत लोगों को पर्दा भी खोलने वाले हैं। जो लोग कहाँ कहाँ झंडा गाड़े हैं, पैसा के लिए हैं और किसके साथ क्या क्या गलत किए हैं, सबका पर्दाफाश करेंगे। अब प्रूफ और प्रमाण के साथ बोलेंगे। हम मुंह से सिर्फ बकबकाहट वाला बात नहीं करेंगे, प्रूफ और प्रमाण के साथ बात करेंगे। और डिबेट में औकात है, माँ का दूध पिया है तो चैलेंज करते अजय तिर्की से डिबेट में बैठे। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज। चलिए, तो देखिए अजय तिर्की का ओपन चैलेंज है। सरहुल तक का इंतजार कीजिए। बहुत लोगों के जो चेहरे से नकाब है, अजय तिर्की दावा कर रहे हैं कि हम उतारेंगे। कहां कहां पर झंडा गाड़ गाड़ के कैसे कैसे वसूली हुई है, ओपन चैलेंज है। सरहुल तक इंतजार कीजिए। और बाकी जो व्यवस्था, वो भी बोल रहे हैं सरहुल के बाद व्यवस्था लगाएंगे। तो अजय तिर्की जी की बात से आप कितना सहमत, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अजय जी बहुत स्वागत है आपका कि आपने अपना समय दिया। और जो सही बात है, आपने जो अपना पक्ष, क्योंकि बहुत जगह मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, लेकिन उसमें आधी बातें आ रही थी, आधी बातें नहीं आ रही थी। तो हो सकता है हम एक बार फिर आपको इनवाइट करेंगे, क्योंकि कमेंट्स में लोग हमसे बताएं, पूछेंगे कि अजय तिर्की को लेकर उनके मन में सवाल क्या है।
सरना स्थल को लेकर के उनके मन में सवाल क्या, हम चाहते हैं कि पूरे पारदर्शी तरीके से ये बातें उन लोगों के मन में, क्योंकि इस घटना से पहले बहुत लोग ऐसे थे जो आपके फॉलोअर्स थे, संभवतः वो चीजें उन तक नहीं पहुंची, तो इस कारण से वो मान करके चल रहे हैं कि अजय तिर्की विलन हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए भी आप कभी अजय तिर्की विलन हो नहीं सकता है। हाँ। समाज हित के लिए हमने कहा था, शुरू में किया है, कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी करेंगे। चलिए। लेकिन जो लोग मुझे गलत कर रहे हैं, कम से कम एक सवाल उनसे पूछिएगा कि मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले आपके पास प्रूफ और प्रमाण और सबूत क्या है। धन्यवाद, जोहार, जय जवाहर। चलिए, तो आप सभी का धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।